हेलो व्यूवर्स, अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के बीच के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। साथ ही ये देखेंगे आपके एंजल्स या आपके आराध्य आपको क्या सलाह और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है द सन, 4 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये क्वीन बहुत अच्छी प्लानर है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो भी व्यूवर देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से समझ लीजिए। ये जो एनर्जी है ये बहुत अच्छी प्लानर है। अपने काम के लिए उसके फ्यूचर में उसका रिज़ल्ट क्या होगा इसका आकलन करना बहुत अच्छी तरह आता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी आप भी कर सकते हैं। कोई बहुत अपने जॉब या अपने बिज़नेस या अपने किसी भी काम से रिलेटेड आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आप उसके फ्यूचर को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके उस काम का क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। इससे आपकी जब प्लानिंग इतनी अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर खुशियाँ आएगी। आप अपने काम से खुश रहेंगे, आप सेटिस्फाई रहेंगे। ये द सन कार्ड इस बात की पुष्टि करता है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आपकी जब आप अपने किसी काम में, अपने किसी प्लानिंग में सक्सेसफुल रहेंगे तो वो आप उस खुशी को दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे। हो सकता है आप उस खुशी को अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स या अपने जो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग हैं उनके साथ आप उस खुशी को शेयर करें। किसी पार्टी या समारोह का किसी आयोजन करें आप, या आपके लिए कोई ऐसा कर सकता है। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है जो ये आपकी प्लानिंग होगी, इससे ना कि सिर्फ आपको लाभ मिलेगा बल्कि आपके आसपास जो आपके प्लान में सहयोगी हैं, आप जिनके साथ आप काम करेंगे मिलकर, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। या हो सकता है कि आप जिस तरह के उनकी तरफ से जिस तरह के एफ़र्ट की आप उम्मीद कर रहे थे वो पूरा अपना योगदान देंगे आपके काम में को सफल करने के लिए। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है द हैंगमैन। हैंगमैन काफ़ी सोच विचार को दिखाता है, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। द हैंगमैन, आप काफ़ी सोच विचार कर रहे थे और आपके आसपास जिस तरह की परिस्थितियां या स्थितियां बनी थी आप उसे भली भांति समझ रहे थे। शायद लोगों को ऐसा ना लग रहा हो कि आप ध्यान दे रहे हैं या आप उस बात से अनभिज्ञ हैं या अनजान हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा था आप उससे भली भांति परिचित थे। आप उस बात को समझ रहे थे कि क्या चल रहा है, चाहे वो बात आपसे छिपी हो, ना छिपी हो, या किसी ऐसी परिस्थिति में हो कि उसके आपको क्या रिज़ल्ट होने वाला है इसका पूर्वानुमान लगाना हो, तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये आपके अंदर इस बात की सूझबूझ पूरे या किसी परिस्थिति की या स्थिति की जानकारी पूरी तरह होगी। ये कोई जिस तरह की भी सिचुएशन है, जो अंडर करंट सिचुएशंस है या उसके रिज़ल्ट हैं, ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर इस तरह की कोई स्थिति हो,
तो अब आप अपने एक इतनी सोच विचार के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि अब जो आपके अंदर जो बात चल रही है उनको एक्सप्रेस करना है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो कोई और बात हो। वहाँ पर अपने आप को अब पूरी तरह अब एक्सप्रेस करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर है तो भी, और अगर कोई पर्सनल मैटर है तो भी आप अब पूरी तरह अपनी बात को रख पाएंगे उनके सामने। टू ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। आप अब तक सिर्फ सोच रहे थे कि कैसे कहा जाए ना कहा जाए, खुद को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, लेकिन आपके पास अब ये पावर है, अपनी बात को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, या वो फाइनेंशियल मैटर हो या फैमिली मैटर हो या फिर किसी और कोई पर्सनल मैटर हो। अपनी बात को रखेंगे, इससे आप में बैलेंस आएगा और अपने आप को आप इमोशनली फाइनेंशियली सेटिस्फाई पाएंगे। तीसरा कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स ये एक स्थिति या परिस्थिति से को छोड़कर आगे बढ़ जाने का को कहता है। इसको क्लैरिफाई किया है द जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ कप्स ये हो सकता है कि किसी को कोई अपने जॉब में ट्रांसफ़र लेना चाहता हो, या उस ट्रांसफ़र काफ़ी समय से रुका हो, वो ट्रांसफ़र उसे मिल सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप खुश नहीं थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। या हो सकता है कि अब अपना घर बदल लें, एक नए घर में आप शिफ्ट हो जाएं, इस तरह की भी सिचुएशन है। किसी भी स्थिति या परिस्थिति से आप बाहर आने वाले हैं। और द जजमेंट कार्ड ये कहता है कि ये रिज़ल्ट आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके जो पॉजिटिव आउटकम है, ये आपके जीवन में लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कोई मदरली वुमन, या ऐसा कोई मेल भी हो सकता है जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, वो आपको किसी तरह के इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकता है अगर आपको उसकी ज़रूरत है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है आपके सामने जिस तरह की एक निराशाजनक स्थिति बनी हुई थी, उसमें आप काफ़ी सहमे थे कि कैसे निकला जाए या क्या किया जाए। कुछ लोग इस बात में होंगे कि अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इस बात को सोचकर थोड़े परेशान थे। या हो सकता है कोई ऐसी इमोशनल सर्कमस्टांसेस हो कि आपको लग रहा हो कि वहाँ से निकला भी नहीं जा रहा था और रहा भी नहीं जा रहा था। तो अब आपके सामने वो डिसीजन होगा। यहाँ आपके जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप डिसीजन लेंगे और इसके बहुत अच्छे परिणाम, दूरगामी परिणाम आपके सामने होंगे। आप इस तरह की परिस्थिति या उस घबराहट या उस तरह की अपने जो आपकी परेशानी थी, उससे आप निश्चित तौर पर बाहर आने वाले हैं। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस आया है पहला, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, कोई सजेशन किसी से चाहिए, या इमोशनल और या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आप निसंदेह दूसरे से मदद मांग सकते हैं। या अपने काम में किसी काम को पूरा करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है, तो आप उनसे निश्चित तौर पर मदद ले सकते हैं और आपको मदद मिलेगी। या हो सकता है किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत हो, आप उन्हें अपना सपोर्ट या मदद आप दे सकते हैं। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स।
ये कहते हैं यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके आराध्य या ईष्ट आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप बिल्कुल आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं। उन्होंने आपके लिए जो भी प्लानिंग, ईश्वर की अपनी ही प्लानिंग होती है, चाहे हम कुछ भी सोचें, कुछ भी करना चाहें, लेकिन एक हमारी डेस्टिनी होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ आपका उनका आशीर्वाद आपके साथ पूरी तरह से है और आप में ज्ञान है। आप लोगों से प्यार पाएंगे, सम्मान पाएंगे और आपने जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाएंगे या दूसरे के ज्ञान का लाभ होगा आपको। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरी रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।